नमस्ते, वंदे मातरम। प्रणाम के परिणाम, इस पर हम अभी आलोचना करने जा रहे हैं। प्रणाम के परिणाम हम सारे जब मिलते हैं, चाहे सुबह मिलते हैं, चाहे दोपहर को मिलते हैं, चाहे तो शाम को मिलते हैं, तो आपस की बात करते हैं, रात को भी कभी कभी मिल जाते हैं, तो हम अपने आप को परस्पर प्रणाम कहते हैं, नमस्ते कहते हैं, नमस्कार कहते हैं। और कुछ दिन पहले, शायद कोरोना का काल का कुछ पहले, हम लोग जो बात कर रहे थे आपस में, वो था गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, लाइक दिस। बट लैंग्वेज डिफारी करता था। जर्मन में बोलो, इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो, वो कुछ सुप्रभात, बोंयो, गुड नाइट, बोन वी, bonsoir. So many ways we expressed our attitude. जब मिल जाते तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ता था। लेकिन जो कोरोना काल के अवधि के अंदर जब हैंडशेक, हगिंग, ये सब बंद कर दिया गया, हाथ मिलाना, गला मिलाना और हगिंग, ये सब कुछ जब बंद कर दिया गया पर सेफ्टी रीजन्स, क्योंकि बहुत चांसेस था कोरोना का पीड़ित होने का, बहुत चांसेस था उस टाइम। एक्चुअली इवन आपको याद होगा, भारत का प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जब फॉरेन टूर कर रहे थे, इवन जैसे जो बाइडेन को मिलते थे, ट्रम्प साहब को मिलते थे, तो उसी टाइम क्या करते थे, प्रणाम, आप नमस्ते। ये ज़्यादा ये शब्दों का, ये शैली का, ये ज़्यादा अभी विस्तृत रूप में हम इसको देखते हैं। जहाँ भी देखो, वर्ल्ड लीडर्स, ईस्ट वेस्ट, जो भी हो, अभी ये सारे प्रणाम करते हैं, नमस्ते बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं, लाइक दिस। हम आज ऐसे बोलने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, जहाँ पर काम करते हैं वो प्रणाम। इसका परिणाम क्या है? परिणाम से पहले हम इसको बोलते हैं, जो मैं प्रणाम करता हूँ, आप मुझे प्रणाम करते हैं, मैं आपको नमस्ते बोलता हूँ, आप मुझे नमस्ते बोलते हैं, कोई किसी को नमस्कार भी बोलते हैं, ऐसे दूर से, चाहे विद इन द लिमिट। जब पता चलता था, आँखों में जब मिलन हो जाता था, तो यही बात आ रहा था, आपको ये तो सदैव पता ही होगा। फिर भी एक प्रणाम का परिणाम क्या है? एक हमारे पास आज एक मैसेज आया, प्रणाम का परिणाम। प्रणाम के परिणाम जब हम वर्णना करते हैं तो देखते हैं इसका क्या क्या, व्हाट इज़ द रिजल्ट, व्हाट इज़ द आउटपुट। प्रणाम क्या है? प्रणाम प्रेम है, प्रेम। जब हम प्रणाम करते हैं, हम आपको प्रणाम नहीं करते हैं, आप मुझे प्रणाम नहीं करते हैं। आपका अंदर भगवान है, मेरा अंदर भगवान है, चैत्य सत्ता के रूप में विराजमान। मैं प्रणाम करता हूँ उसको। मैं नहीं सोचता हूँ कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई धनी है, कोई गरीब है, ये कोई नहीं सोचता हूँ। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, ये लोग इसका मैं सोचना नहीं करते हैं। हम सोचते हैं आपका अंदर भगवान का सत्ता विराजमान, भगवान विराजमान, और मेरा पास भी चैत्य सत्ता का अस्तित्व है, तो हम इसको प्रणाम करते हैं। तो ये प्रणाम क्या है? प्रणाम प्रेम है, प्रेम प्रेम, प्रणाम प्रेम है। ये मानव प्रेम नहीं है, दिव्य प्रेम का एक अभिव्यक्ति है। तो दूसरा बात क्या बोलते हैं? प्रणाम अनुशासन है, इट इज़ ए डिसिप्लिन। प्रणाम, आपका इधर अहंकार नहीं है, नाम, आप नम अभी नमनीयता आपका अंदर आ जाता है, आप बिल्कुल झुक जाते हैं, सर झुकाते हैं और किसी को प्रणाम करते हैं। इट इज़ ए डिसिप्लिन, अनुशासन है। तो फिर भी क्या बोलते हैं? प्रणाम आदर सिखाता है, आदर। आई वॉन्ट टू लव यू, लव, अफेक्शन।
और क्या होता है, अपनापन आता है, मैं आपको आदर करता हूँ, प्रेम करता हूँ, वो अपना खुद आपको अपना बना लेता हूँ, आदर सिखाता है। और क्या करता है, प्रणाम, शीतलता है, शीतलता। आप जितना, आप जिसी भी स्टेट ऑफ माइंड जो भी हो, जिसी मन का किसी स्थिति में हो, अगर प्रणाम करते रहते हो, आप जस्ट गेट कूल डाउन, शीतलता शीतलता शीतल, ठंडा हो जाते हो। जितना भी चाहे गर्म हो, जी चाहे जितना ऊंचाई में हो, चाहे जितना नीचाई में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या होता है, आप में आपका अंदर शीतलता आ जाता है। फिर भी क्या होता है, प्रणाम क्या करता है, हमने उसमें प्रणाम से क्या क्या बेनिफिट मिलता है जो बोलते हैं। प्रणाम से सुविचार आता है, किसी का कुविचार आप कर नहीं सकते। यू कैन थिंक एनीथिंग ऑड ऑफ समबडी, इसका बारे में कुछ आप सोचेंगे नहीं, सुविचार आता है। और क्या होता है, प्रणाम में प्रणाम से झुकना सीखता है, प्रणाम झुकना सिखाता है। यू हैव टू बेंड डाउन, सर नीचे करना सीखते हो। बेंड डाउन क्या, झुकना, झुकाना। और मैं अगर झुक रहा हूँ तो प्रणाम कर लूँ तो ऑटोमेटिकली कर लूँ, तो इसका ऑटोमेटिकली क्या है, आप भी झुक के मुझे प्रणाम करते हैं। कोई किसी को मेरा आप वही आपस के आपका अंदर, वो कोई दुनिया के किसी का अंदर झुकाना सिखाता है। और क्या होता है, क्रोध मिटा देता है। कोई अगर आता है तो प्रचंड क्रोधी, लेकिन अब जब प्रणाम कर देता हूँ तो क्या होगा, मारने मिटाने आ जाते हैं, तो इसी का अंदर आप क्या करते हैं, सर झुका के आराम से इसका पाय पकड़ लेते हो, तो क्या करेंगे, तो क्या करने वो क्रोध मिट जाता है, क्रोध को मिटा देता है प्रणाम। हम नहीं जानते हैं गुरुदेव, हम मुझे प्रणाम कीजिए, थोड़ा गलती हो गया, तो क्या करेंगे। प्रचंड क्रोधी जब आते हैं तो परशुराम जी आते हैं, मार देंगे, मार मिटा देंगे। तो फिर भी क्या को करते हैं, शिष्य आ जाता है, इसका पाँव पकड़ लेता है, गुरुदेव मेरा गलती हो गया, तुम माफ़ी का योग्य नहीं हो, फिर भी गुरु आप चाहिए तो कुछ भी कर लीजिए, मैं अपना, आपने तो मुझे सिखाया है यही काम करने के लिए, प्रकृति को, मैं तो प्रकृति का साथ चल रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, अपना शिक्षा जो दिया है इसका उपयोग कर रहा हूँ। तो गुरु क्या बोलते हैं, अभी तो झुकना ही पड़ेगा, क्रोध मिट जाता है। जब आपका वही बात भी पता चल गया होगा, अब याद आया होगा, याद कीजिए, जब द्रोणाचार्य गुरु पढ़ाना शुरू कर देते हैं, बोलते हैं 3 बात को याद रखो, कल मुझे बता देना। क्या क्या 3 बात, पहले सच बोलो, ठीक है, दूसरा क्रोध नहीं करना, तीसरा क्या है, धर्म पालन करना। 3 बात, सर्वदा सत्य और वदम, सत्यम वद, सर्व सर्व हर वक्त ओनली टेल द ट्रूथ। सेकेंड क्या है, डोंट एंग्री, नास्ति क्रोध समरीपो, राग क्रोध मना है। दूसरा बात, धर्म पालन करो। तो गया, नेक्स्ट डे जब आया तो मैंने तीनों बात आप लोगों को ये बताया था। अभी आपको तीनों को शायद रट लिया होगा, अभी मुझे बताइए क्या क्या तीनों बात मैंने बताया था, वो सारे बता दिया, यही है ये तीनों बात। जब युधिष्ठिर का बारी आया तो पूछा क्या है, युधिष्ठिर बोलते हैं मेरा 2 बात याद आया, क्या है, सच बोलूँगा और क्रोध संवरण करूँगा, लेकिन तीसरा मेरा ये मैं बोल नहीं सकता। तो कब बोलोगे ना, कल। फिर कल आया तो बोला कुछ बोला, तो वही दो दूसरा बोल नहीं सकता। फिर कब बोलोगे, कल। कल 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 कल, टुमारो टुमारो टुमारो, असंता काली, जो ऐसे होते हैं, कल 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 होके जब गुरु इम्पेशेंट अधर्ज हो गए, तो इसको क्रोध में आके पिटने लगा। तो अभी युधिष्ठिर शांत है, युधिष्ठिर इसका मतलब क्या है, इस जो नेम, इसका नाम का मतलब क्या है, युधिष्ठिर, ही इज कॉन्स्टेंट अमंग द वार बैटल, सो ही फॉर दैट ओनली हिज नेम इज युधिष्ठिर, ही इज कॉन्स्टेंट, कि कुछ भी रिएक्शन नहीं है, ऐसे ही बैठा हुआ है। गुरु आ जाते हैं, गुरु का दिमाग पकड़ लेता है, घर धर देता है, तो क्या करेंगे, क्यों बैठा है। तो बोलता है अच्छा इसमें क्या बड़ी बात है गुरु, अभी क्रोध छोड़ के पूछते हैं, इसमें क्या बात है, इसमें क्या बड़ी बात है, ये लोग तो तेरा याद में नहीं आता है। तो बोलता है सर मेरा याद में तो आता है, लेकिन मैं बता नहीं सकता, क्यों, मैं पालन करता हूँ। बोलिए सर ना क्या है, मैं पहला है सच बोलूँगा, ठीक है, कोशिश करूँगा ये हो जाएगा, क्रोध संवरण करूँगा,
क्रोध नास्ति क्रोध सब क्रोध समरिपो, मैं क्रोध में नहीं आऊँगा, वो ठीक है, लेकिन धर्म पालन कैसे करूँगा? बिना कर पाए मुझे लगता नहीं है, अभी मैं जिस स्थिति में हूँ, मैं कैसे इसका धर्म का पालन करूँगा? ये तो होगा ही नहीं। जब मेरे मुझसे होगा नहीं तो मैं आपको झूठ कैसे बोलूँगा? तो गुरुदेव सोचते हैं, अरे हे, रहस्य तो इधर है, लेकिन मैं ढूंढता हूँ बाहर, अंदर में तो रूढ़ तो अंदर में है, आपका अंदर है, तो मैं इसको बाहर में कैसे खुद ढूंढता हूँ, तो मिलेगा कैसे मुझे? वही बात था। तो गुरु को पता चल जाता है, अरे क्रोधो ना माँ क्रोध मत करो, एंगर इज द डेडलीस्ट एनमी। तो मैं तो क्रोध में आकर इसको पीटने लगा, तो मैं तो गुरु हो के अपना पर मेरा क्रोध पर मतलब नियंत्रण नहीं है, तो मैं पढ़ाऊँ कैसे? धर्म पालन का जो उपदेश देता हूँ, लेकिन धर्म का अर्थ क्या है? धारयति इति धर्म। तो धर्म का मतलब क्या है? हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म, जैन धर्म, वही धर्म है? नहीं 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 नहीं, नहीं। धारयति इति धर्म। तो क्या धारण? ये विश्व वो हमको पकड़ के रखा है, बांध के रखा है, प्रेम दुनिया को बांध के रखा है, वही प्रेम का धर्म है। सूर्य का धर्म क्या है? आलोक और उत्ताप देना। वायु का धर्म है क्या? पवन देना, ठंडा रखना। पानी का धर्म क्या है? तृष्णा मिटाना। तो वही है धर्म। तो धारयति इति धर्म। सो कैसे वो धर्म पालन इतना आसान नहीं है। बोलना जितना आसान लगता है, लेकिन इसको पालन करना इतना आसान नहीं है। तो गुरु समझ जाता है वही है। तो बोलता है क्रोध को मिटा देता है क्या? प्रणाम। फिर बोलते हैं क्या? आंसू धो देता है। आंसू आंसू आंसू। बड़ा कुछ दिन पहले हमने ये आंसू का ऊपर हमने थोड़ा आलोचना तो किया था जरूर। कोई आंसू ऐसा एक मोती जो निकल जाते हैं तो शांति, इसको दबा के रखते हो तो क्रांति, अगर आंखों में मिट जाता है तो बन जाता है स्मृति। तो यही है, क्या है? अगर पड़ गया, गिर गया तो शांति, अगर निकल गया तो शांति, इसको दबा के रखो तो बन जाता है क्रांति, और आंखों में मर जाता है, मिट जाता है तो बन जाता है स्मृति। यही है आपका आंसू। तो आंसू को धो देता है कौन? एक बार प्रणाम कर देने से जितना आंसू मर जाता है, मिट जाता है, धो जाता है, बह जाता है, वही है। तो इसको कौन बोलता है? वही प्रणाम। फिर को बोलते हैं क्या? अहंकार को मिटा देता है। अहंकार, मैं झुकूंगा नहीं, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम देवर्षि। तो इमीडिएटली आपका जो अहंकार वो चूर्ण हो गया, द्रवीभूत हो गया। सर झुका के बोलते हैं प्रणाम। विंध्य पर्वत उड़ते 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 स्वर्ग की तरफ जा रहा था, उसने सोचा था एक ही दिन वो छू लेगा, हिमालय को अतिक्रम करके चला जाएगा। तो क्या होता है? ऋषिवर आते हैं, वो सर झुका के प्रणाम करता है, ऋषिवर बोलते हैं तथास्तु, मतलब और बढ़ नहीं सकता। एक बार झुका दिया अपना बड़ी माँ अहंकार को, चला गया, अभी नहीं है। वही है आपका कौन बोलता है? वही प्रणाम। प्रणाम क्या करता है? आंसू को धो देता है, अहंकार को मिटा देता है। आपको झुकना ही पड़ेगा, भगवान के पास झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा और झुकाना ही पड़ेगा। प्रणाम हमारी संस्कृति और सभ्यता है। सो फार टिल डेट में भी, कोरोना से पहले ये हमारा संस्कृति था, भारत का संस्कृति था, हिंदू धर्म का, सभ्यता का संस्कृति था। लेकिन अब देखिए, जहाँ भी जाइए गूंज रहा है प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जब देखते हो नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, वो गूंज उठता है। देखो वही बात अभी ईस्ट में नहीं है, भारत में नहीं है, भारतीय धर्म में नहीं है, परंपरा पे नहीं है, संस्कृति में नहीं है। इट हैज़ बीन लार्ज, विस्तारित हो गया। अभी जहाँ पे देखो वही शब्द का पुकार हमको सुनाई देता है। जो भी हो, अभी थोड़ा देखेंगे, श्री अरविंदो के पास जाएंगे, माँ जी के पास जाएंगे, वो क्या बोलते हैं इसको थोड़ा सा पहले हम देखेंगे। जी माँ जी क्या बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, ऐसे जाने से पहले एक बार जानते हैं हम डिफरेंट टर्म्स। प्रणाम, प्र उपसर्ग, नम धातु, औद प्रत्यय।
सो इट इज़ ए संस्कृत ग्रामर, यू कैन इसको आप तोड़ सकते हो, आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, एनालिसिस के लिए विश्लेषण कर सकते हो। प्र उपसर्ग नम धातु अप्रत्यय प्रणाम। सो नम मतलब नमस्कार, नमन, नमन। यू हैव टू गिव, यू मस्ट गेट ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी, दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट। प्रणाम, नम। सो क्या होता है, प्र उपसर्ग नम धातु अप्रत्यय, दिस इज प्रणाम। नमस्कार में क्या होता है, नम उपसर्ग क्रू धातु अप्रत्यय, नमस्कार, सेम नाम इज देयर, नमो इज देयर, नमन क्रू करो और अप्रत्यय नमस्कार। देन आता है और एक दूसरा तीसरा टर्म आता है नमस्ते, नमो प्लस ते, तद धातु ते कहाँ से आता है, संस्कृत का बात मैं बोलता हूँ, ते कहाँ से आता है, तो जुस्मद शब्द, त्वम जुबाम जुयम, ऐसे ही नमो जोगों में नमो जब आता है, जब नमो जहाँ पे लगता है वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति होता है। तो जुस्मद शब्द, इसका चतुर्थी विभक्ति एक वचन में आता है ते, तुभ्यम और ते। सो नमः प्लस ते, ये दोनों मिल के आ जाता है नमोस्ते, क्योंकि विसर्ग के बाद नमः, विसर्ग के पास जिसका जो मिलता है इसके विसर्ग और वो मिलके स आता है, नमः प्लस ते, विसर्ग प्लस ते मिलके त हो जाता है नमस्ते। सो क्या होता है इसका, अगर नमो जगह होता है तो बोलते हैं चतुर्थी विभक्ति आता है नमस्ते, तुभ्यम नमो, तुमको नमस्कार बोलता हूँ। अगर नमस्कार के मिलता है शब्द, अगर ये वर्ड नमस्कार अगर यूज हो जाता है तो द्वितीय विभक्ति आता है, देवम नमस्कार, विष्णुम नमस्कार, तोम नमस्कुरु, ऐसे बोलते हैं त्वाम नमस्कारम, देवताम नमस्कुरु। तो यही होता है, द्वितीय विभक्ति आ जाता है। तो इसका मतलब ये सारों का नमस्ते, प्रणाम, नमस्कार, ये सारे का एक ही बात, नमन हो जाओ, प्रणाम करो, वही है आपका बात, वो संस्कृत से निकलता है, संस्कृत व्याकरण में ये निकल के आया है। फिर अब हमें सोचते हैं थोड़ा माँ जी क्या बोलते हैं, वही बोलते हैं। माँ जी को एक बार कोई प्रणाम किया था, रिसेंटली एक मैसेज आया था, आपको पता होगा। माँ बोलते हैं कोई आकर प्रणाम कर देता है तो क्या होता है, मेरा अंदर जैसे इलेक्ट्रीफाइड, जैसे आपको चार्ज जैसे ऐसे लग गया। तो मुझे पता चला कि ये भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा में जो प्रणाम और नमस्कार का जो शब्द यूज हुआ है, इसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या है, नमस्कार प्रणाम। तो बाद में क्या होता है कि नमस्कार जब तक करते हैं और नमस्कार पाते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, हम देख सकते हैं कि साष्टांग प्रणाम, अष्टांग, स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड टुवर्ड्स द लेग, entire, you can find entire anga, your beings, your organs, ashta anga. So with ashta anga, that is the sastanga. Ashta anga के साथ वर्तमान, it is also one, you can find samas. So saharthe bahubis sastanga. So pranam is also there, entire, you are prostrate, सो जाते हो प्रणाम के समय। तो यही है प्रणाम का चीज़। तो एक बार और एक छोटा सा बात याद आता है, एक राज्यसभा को एक असुर आया, एकदम विराट विशाल का ये चेहरा, वो आ गया, वो आके चुनौती देता है, कोई अगर है तो आ जाओ, मैं आया, मैं मतलब अनकम्पेरेबल, नोबडी हैज़ बीटन मी सो फार, अब तक किसी ने मुझे नहीं हराया, तो मैं आया हूँ और चुनौती देता हूँ, अगर आपके राज्य में कोई है तो आ जाए और मेरा साथ संघर्ष करे। लेकिन कोई भी नहीं आया। इसका जो चेहरा जिससे हुआ था, वो जो भयानक चेहरा, कि कोई किसी का भी साहस, किसमें भी साहस भी नहीं हुआ, तो करेंगे क्या। तो क्या हुआ, इसका मतलब तो वकबर मिल जाएगा, इसको बोल देंगे नहीं नहीं हम सरेंडर कर देते हैं, हमारा पास कोई नहीं, आप चले जाइए, आपसे बड़ा योद्धा हम कोई दिखाई नहीं। ये तो नहीं होगा। किसी ने कहा एक चैलेंज मिला, यस यस आई एक्सेप्ट योर चैलेंज, मैं चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो देखा तो ये कौन था, सबसे पतला दुबला, मोस्ट वीकेस्ट पर्सन, टोटल इसका वेट होगा शायद 20 kg। जिसका साथ वो आह्वान आया था, जो कॉल आया था, जो चैलेंज आया था, वो शायद 2 क्विंटल का 200 kg, वो जो लड़ने आया हो टोटल 20 kg का होगा, आदमी होगा। तो सब सुन के आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे हो जाएगा, एक ही साथ वो मर जाएगा, इसका ज़िंदगी चला जाएगा, अपना बीबी बच्चे का भविष्य फ्यूचर गोल हो गया।
तो क्या करेगा, ये आया है लड़ाई करने के लिए। नहीं नहीं, इसको समझाया, नहीं भाई हम इसको आकबर दे देते हैं, वो चले जाए, थोड़ा गिफ्ट विफ्ट दे के इसको निकाल देंगे, हमको कोई ज़रूरत नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं लड़ाई करने जाऊँगा। ठीक है जाओ, लड़ाई एकदम ये रिंग को आ गया। जब शुरू हुआ तो वो भी देख के हंसने लगा, जो जो मल्ला जो योद्धा था वो देख के हंसने लगा, ये आया है मेरा पास लड़ाई करने के लिए। फिर कोई AK-47 वाला युद्ध नहीं, आटम बम वाला युद्ध नहीं, वो फिर आएगा फिजिकल स्ट्रेंथ में लड़ाई करेगा। ठीक है, इसको बोलने दो। जब इसको लड़ाई करने आया, जब शुरुआत करने के लिए जो योद्धा ने जब आह्वान कर दिया, वो इशारा कर दिया आओ लड़ें, तो डिक्लेयर कर दिया, तो इमीडिएटली जो आदमी था ना, पतला सा दुबला सा आदमी, जाके इसका पाँव पकड़ लिया, बोला मैंने आई हैव लॉस्ट, तुम विजेत हो, मैं हार गया। तो सब कुछ आश्चर्यचकित होकर चाहते हैं, अरे यही तो होना ही था, कोई चाहे ना नहीं, ये तो होना ही था, कोई चाहे ना चाहे, ये तो होना ही था, क्यों इसको गया, ये ड्रामा क्यों किया। वो बोलता है मुझे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, मैं खुद सरेंडर कर लिया और हाथ उठा दिया। जब अपने दुर्बलता को मैंने मान लिया, इसका मतलब मेरा विजय ही हुआ। और तुम्हारा क्या हुआ, तुम आपको अभी ईगो में अहंकार को पकड़ के बैठे हो, ये तुम्हारा विजय नहीं, तुम्हारा पराजय है। तो योद्धा सब कुछ, इसका युक्ति आर्गुमेंट में कुछ तो था, जरूर दम तो था, सब अभी ताली बजाने लगे। तो ये जो मल्ल योद्धा वो सोचता है मैं मल्ल योद्धा हूँ और अब दुनिया से डंका मेरा वास्ता है, कोई मुझे हरा नहीं पाया, लेकिन ये जो आदमी मुझे कुछ अभी सिखाया, मुझे झुकने के लिए मजबूर किया, तो बोलता है मैं तुझे प्रणाम करता हूँ, तेरा ज्ञान के समीप मैं छोटा बन गया। फिजिकल स्ट्रेंथ मेरा पास है, लेकिन तुम्हारा पास मोरल स्ट्रेंथ है, तो इसलिए मैं सर झुका के तुझे प्रणाम करता हूँ। आइए, माँ जी बोलते हैं द ग्रेटर बींग्स आर ऑलवेज द मोस्ट सिंपल एंड मॉडेस्ट। वही नम्रंती फलंती वृक्षा, जब आपका पेड़ में ज़्यादा फल बन जाता है, भर जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या होता है, तो मतलब बेंट नम्र हो जाता है, सिर झुकाता है। जैसे अगर किसी का पास ज़्यादा ज्ञान हो जाता है तो क्या होता है, अहंकार मिट जाता है, भ्रम टूट जाता है, अंधेरा टूट जाता है, ये ज्योतिषमान बन जाता है, और क्या होता है, ऑटोमेटिकली सर झुकाता है और नम्र बोलते हैं, नम्र हो जाता है। एक बात याद आता है हमको, आपको बताना चाहता हूँ। बोलता है कोई आके बोलता है मैं ये दुनिया को खरीदना चाहता हूँ, दुनिया को खरीदना चाहता हूँ, तो आपका पास है क्या, ना मेरे पास कुछ नहीं है। तेरा पास कुछ नहीं है, फिर दुनिया खरीदने आया हो। यस, मैं आया हूँ, तो क्या मुझे बताइए, आपका सलाह नहीं, आपका साथ चाहिए, मुझे बताइए क्या करना पड़ेगा, सलाह नहीं साथ चाहिए। अरे मैं अगर तेरा साथ मिल जाऊंगा तो क्या होगा, दुनिया जीत जाओगे, नहीं फिर दूसरा आदमी को ढूंढेंगे, ये ढूंढते ढूंढते हम रह जाएंगे, लेकिन जीत नहीं पाएंगे, तो खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग का शक्ति सीमित। तो क्या करना चाहिए ना, एक ही चीज़ करना पड़ेगा, विनम्रता, बी पोलाइट, बी मॉडेस्ट, बी सिंपल, हैव ह्यूमिलिटी। अगर आपके पास नम्रता विनम्रता है, विनम्रता के लिए कोई पैसा ना खर्च करना नहीं पड़ता है। तो अगर एक बार आपका पास विनम्रता हो गया, अब आपको झुकने लगे, तो क्या होगा, इसी पर हम दुनिया को खरीद लेंगे। इसमें कोई पैसा का ज़रूरत नहीं, कोई झगड़ा का ज़रूरत नहीं, कोई युद्ध करने का, द्वंद्व झगड़ा करने का ज़रूरत नहीं। नो नीड ऑफ वार एंड बैटल। सो you can buy the world, you can purchase the world, you can possess the world only with your modesty, विनम्रता। इसके लिए खरीदने के लिए कोई पैसा खर्च करना पड़ता नहीं, अगर नहीं पड़ेगा। अगर ये एक बार आपका पास आ गया तो दुनिया को हम खरीद लेंगे। तो बिना विनम्रता, बिना मूल्य में, और ये विनम्रता का द्वारा अभी विनम्रता को मिल के लेके आप दुनिया खरीदते हैं, तो बिना पैसा में दुनिया हो गया। जस्ट अप्लाई योर टेन। तब इसके बाद बोलते हैं द मोर वी एडवांस इन द पाथ, ये जो पुण्य योग का पाथ में हम जितना ज़्यादा चलते हैं द मोर मॉडेस्ट वी बिकम, इतना हम विनम्र हो जाते हैं। और मोर वी सी दैट वी हैव डन नथिंग इन द कंपैरिजन टू दैट रिमेन्स टू बी डन, जो किया है वो कुछ भी नहीं है, जो करना है इसका तुलना में वो कुछ नहीं है। बहुत कुछ करना है, बहुत दूर जाना है, तो इसलिए हमने जो किया वो कुछ भी नहीं है। इसके बाद बोलता है इन ट्रूथ, वास्तव में
सिंसियर ह्यूमिलिटी इज अवर सेफ गार्ड, हमारा रक्षा कवच। अगर सिंसियर, लेकिन निष्ठा पर तो होना ही पड़ेगा। इट इज़ द श्योरेस्ट वे टू द इंडिस्पेंसिबल डिजोल्यूशन ऑफ द ईगो। अहंकार को तोड़ देने के लिए, फाड़ देने के लिए, मात देने के लिए एक ही अनिर्वाच्य कार्य है क्या? आपका सिंसियर ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी कैसा? सिंसियर ह्यूमिलिटी, विनम्रता। अगर आपका पास है, आप जरूर अहं पर विजय हासिल करेंगे, इसमें कोई दोहरेने को, इसमें कोई संदेह भी नहीं, इसमें कोई यू कैंट हैव द डाउट, संदेह संशय कुछ भी नहीं है। फिर भी माँ जी बोलते हैं whatever in your personal value, even your individual realization, कुछ भी हो जाए, पर्सनल वैल्यू आपका कुछ हो जाए, इसका परवाह नहीं है। और इंडिविजुअल रियलाइजेशन, क्या क्या आपको मिला है इसका बारे में छोड़ो। द फर्स्ट क्वालिटी रिक्वायर्ड इन द योगा इज ह्यूमिलिटी, विनम्रता। पहले विनम्रता। इसीलिए शायद माँ जी ने बोला है फर्स्ट ओडिशा देन अदर्स। तो कितना नंबर आया, इट इज इमैटेरियल। श्री अरविंद बोलता है आई डेंट काउंट द नंबर्स, it does not matter if the chosen 100% will come who are having the sincere opening and aspiration। अस्पुआ है, सिंसियर ओपनिंग, इसका उन्मिलन है, अस्पुआ है, तो यही यथेष्ट है। नथिंग इज मोर अवेलेबल। एक बार एक बात याद आता है, आपको याद तो होगा जरूर, ये जो क्रिकेट का बात है, तो इमरान खान जो चीफ प्राइम मिनिस्टर था कुछ दिन पहले, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर थे, उसमें जो क्रिकेट का टाइम वो कैप्टन थे, इसको पूछा गया तुम विश्व को जीतने के लिए तुझे क्या चाहिए? ना मुझे गावस्कर चाहिए। तो इसके बाद सेम टाइम वही रिपोर्टर वो जाके पूछते हैं गावस्कर को, आप खुद अगर चाहते हैं तो दुनिया को जीतने के लिए आपको क्या चाहिए? एक पाकिस्तान का अंपायर चाहिए। जस्ट इमेजिन, दिस इज व्हाट द सिंसियरिटी, दिस इज व्हाट द ऑनर यू सी मोस्ट ऑफ द टाइम। इसके बाद हम आगे अभी थोड़ा आते हैं, हम जो बात कर रहे थे, जो ह्यूमिलिटीज़ का बारे में बात कर रहे थे, थोड़ा सा एक दो लाइन और जानने चाहते हैं। तो क्या बोलते हैं जो आता है ट्रू ह्यूमिलिटी। ट्रू ह्यूमिलिटी इसको बोलते हैं हर दिन यू मस्ट बी हम्बल। सिंपली बी हम्बल जो आता है व्हेन पीपल आर टोल्ड, लोग को जो बोला जाता है विनम्र हुआ, विनम्र हो जाओ, विनम्र नम्र हो जाओ, बी हम्बल। एक्चुअली इमीडिएटली ऑफ द बीइंग हम्बल बिफोर, नॉट बिफोर द अदर मैन। नम्र हो जाओ, सर झुकाओ, लेकिन आदमी का पास नहीं है तो किसी का पास? अगर सर झुकाना है तो विनम्र होना है, तो अगर इफ यू वांट टू बी हम्बल ओनली नियर द डिवाइन, इसको छोड़ के कोई चारा ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं, भगवान के पास नम्र बन जाओ। फिर बोलते हैं क्या, एक हम्बल रिसेप्टिविटी डज नॉट पुट पर्सनल प्रिटेंशंस इन अपोजिट टू द डिवाइन। लेकिन छलना नहीं रहने चाहिए। हम्बल, मैं तो प्रणाम करता हूँ, सर झुकाता हूँ, लेकिन इट इज अ प्रिटेंशन, आपको झुकाने के लिए, आपको मारने के लिए। यही है क्या, मेरा प्रिटेंशन में छल कर रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी ए सिंसियर हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी, दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट। फिर भी क्या होता है, बोलते हैं ही मे नो वेरी लिटिल, कोई अगर आता है इसका ज्ञान ज़्यादा नहीं है, मे हैव रियलाइजेशन भी बहुत कम था, फिर भी व्हाट इज, इसका अंदर क्या है? गुड स्टफ ऑफ व्हिच कैन गो एंड टेक यू फार, जो आपको बहुत ज़्यादा ले जाएंगे, बहुत दूर तक ले जाएंगे। द मोमेंट यू कंसील समथिंग, अगर ऐसे हम जो पुनर्ज करते हैं, मार्च श्री अरविंदो को फॉलो करते हैं, एक चीज़ श्री अरविंदो बोलते हैं, इसको कोई नो फॉर्मल रूल, इसमें कोई अनुशासन नहीं है, रूल डिसिप्लिन ये वगैरह कुछ भी नहीं है। एक ही चीज़ आप कर सकते हैं क्या, यू डू नथिंग व्हिच यू कैन हाइड फ्रॉम द मदर। ऐसे कुछ मत करना जैसे कि माँ को आगे सामने बोलने के लिए आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा, ऐसे मत कुछ करना। जस्ट ऑलवेज बिहेव द मदर वाज लुकिंग एट यू, फॉर इंडेड शी इज ऑलवेज प्रेजेंट। हर तरफ जहाँ भी देखो, जहाँ भी जाओ, यही एक ही बात याद रखना, माँ जी आपके पास है, तो ऐसे कुछ करना जो माँ के पास आपको
कोई छुपाना पड़ेगा। तो फाइनली हम आ जाते हैं, आलोचना अभी ख़त्म करने वाला है, टाइम अभी सिग्नल हो गया। तो हम क्या करने चाहिए, भगवान के चिंतन का वैभव कितना शांत, उदार और पवित्र होता है। वही चिंता नहीं, चिंतन करो। तो अगर चिंतन हो गया तो आप सोचते हैं, हम चिंतन करते हैं तो सोचते हैं ये वैभव कितना शांत, उदार और पवित्र है। फिर श्री अरविंदो माँ को एक बार याद करते हैं, भगवान के शब्द आराम पहुँचने और अशिषते है शांत और शांति के लिए, तो शांत करने और ज्योति प्रदान करते हैं। और भगवान के उद्धार हाथ उस पर्दे के अतः वो को हटाने जो अनन्य ज्ञान का छुपाया हुआ है, इसको मिटा देंगे, वो हटा देंगे। तो आप अगर भगवान को नमन करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान को नमस्ते बोलते हैं, इसके सिवा बड़ा प्रार्थना क्या है आपका पास। तो हम तो फॉर्मेलिटी, फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी, किसी को नमन करते हैं, किसी को प्रणाम करते हैं, किसी को नमस्कार बोलते हैं, वो सब ठीक है। ये हम्बलनेस चाहिए, क्योंकि अभी इस संसार में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, वो फॉर्मेलिटी तो होता ही रहेगा। लेकिन असली प्रणाम, असली नमस्ते कहना और असली नमस्कार ओनली टू द डिवाइन, भगवान को ही कीजिए, वही है ठीक। तो आते हैं आज भी इसी टाइम में, अभी हमारा आलोचना कंप्लीट ख़त्म करने से पहले, समाप्त करने से पहले एक ही बात यही करेंगे, माँ भगवती को प्रणाम, माँ श्री माँ को प्रणाम, भगवान को नमस्कार, नमस्ते 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 माता जी। यही बोलकर आज का वाक्य को विराम देते हैं। वंदे मातरम।